हेलो गाइस। तो देखो, मुझे पता है तुम्हारी 11th की एडमिशन ना इस साल जल्दी शुरू होने वाली है। दैट्स वाई तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट जल्दी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को कभी कभी 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। इसकी वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिख लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और अभी से निकालना शुरू कर दो। मुझे बता देना किसने किसने वो डॉक्यूमेंट पहले से निकाल के रखे हैं। और उससे से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि पुणे में वन ऑफ द बिगेस्ट मीटअप इवेंट, करियर गाइडेंस इवेंट होने वाला है। तो हम पूरी टीम और बहुत सारे IITN, NITN, JEE, नीट वाले सक्सेसफुल टीचर्स, वो सारे भी लोग आने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा। कहाँ पे तुम्हें बता दूँ, तो मौर्या पैलेस एंड बैंक्वेट हॉल ऐसा करके चिंचवड़ में एक हॉल है। तुम गूगल सर्च कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। आदित्य बिरला के पास है। तो वहाँ पे 29 मार्च को सुबह सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। तुम 11 बजे तक आ सकते हो। 10-11 बजे मतलब स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। तो 10 बजे आ जाना, मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। डन। अब और एक बात सुन लो, तुम लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़े रहना, क्योंकि तुम्हारी 11th की एडमिशन ना पूरी प्रोसेस बहुत दिक्कत वाली है। तो मैं तुम्हें गाइड करते रहूँगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, डन। ओके, तुम पहले मेरी बात सुनो कि तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो पिछले साल से 11th की एडमिशन प्रोसेस हो गई है ऑनलाइन। अब उससे दिक्कत ये होती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें करनी पड़ती है, फॉर्म भी भरना पड़ता है। अब वो कैसे करें, तो देखो, पहले तो डॉक्यूमेंट जमा करो। तो तुम्हें लगता है सबसे पहले मार्कशीट, वो तो रिजल्ट के बाद तुम्हें स्कूल से मिल जाएगी। उसके साथ तुम्हें कभी कभी स्कूल सर्टिफिकेट लगता है 10th का, वो तुम्हें रिजल्ट के बाद मिल जाएगा। तो वो 2 डॉक्यूमेंट आपको आराम से मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ जो तुम्हें लगती है, जो इम्पॉर्टेंट भी है, जो है तुम्हारा नेशनलिटी, अधिवास प्रमाण पत्र, ये दोनों निकाल दो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये सेम होता है, कुछ अलग अलग होता है, बट पता नहीं, कभी कभी दोनों लगते हैं। पर तुम अपने यहाँ पे जो भी ई सेवा केंद्र होता है वहाँ पे जाके पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। नेशनलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लगती ही लगती है। पहली बात समझ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ जो लगती है वो है तुम्हारा नॉन क्रीमिलियर। क्या होता है नॉन क्रीमिलियर, पता है? नहीं पता तो ई सेवा केंद्र पे जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। ये ज़रूरी है। ये मोस्टली OBC को लगता है, SC ST को नहीं लगता। OBC को ही लगता है नॉन क्रीमिलियर, बाकी किसी को नहीं लगता। ओपन को तो ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगता है? सारे कास्ट वालों को लगता है, ओपन वालों को छोड़ के बाकी सब लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट तो मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ उत्पन्नाचा दाखलापन पाहिजे। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? तुम्हारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल का मिलता है, और वो शायद से मार्च के 31 तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद निकल चला जाता है वो, मतलब वो कैंसिल हो जाता है। अगले साल फिर अगला नया निकालना पड़ता है। तो तुम अप्रैल महीने में वो निकाल लेना, अप्रैल के मिड में वो निकाल लेना, क्योंकि वो एक ही साल वैलिड होता है। उसकी मार्च 31 मार्च उसकी लास्ट डेट होती है। तो लास्ट डेट या पता कर लेना, उसके बाद ही निकालना, वरना तुम अभी निकालोगे वो 15 दिन बाद निकल जाएगा। 15 दिन बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा, फिर से तुम्हें डबल से निकालना पड़ेगा। तो 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेना, अपना नहीं। तुम क्या कमाते हो, तुम गरीब हो बेचारो, तुम कमाते नहीं, तुम्हारे पापा का इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो निकाल लेना। अब इसके साथ साथ और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो और कुछ नहीं लगता। बट अगर तुम पॉलिटेक्निक लेने वाले हो तो कभी कभी वहाँ पे कास्ट वैलिडिटी भी लगती है। तुम कहोगे ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, ई सेवा केंद्र के पास जाओ, वो तुम्हें सब बता देगा। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने तो तुम्हें बता दी, इसके साथ साथ मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और उसके साथ PCMC इवेंट की लिंक, वहाँ की रजिस्ट्रेशन लिंक, एड्रेस सब भी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं PCMC इवेंट में। ये डॉक्यूमेंट निकाल के रखो। बाकी ऑनलाइन प्रोसीजर जब शुरू होगी मैं तुम्हें बताऊँगा। क्या तुम्हें चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा, तुम्हें जानना है? मेरे पास एक टिप है, तुम बोलो तो बता दूंगा। तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस सर वी वांट टिप, रिजल्ट कब आएगा, मैं बता दो फिर। ठीक है गाइस, चलो अब मैं बैंगलोर से जा रहा हूँ, नहीं नागपुर से जा रहा हूँ पुणे। तो बहुत काम चल रहा है, थक गया हूँ मैं। बट 28 का इवेंट बहुत बड़ा करते हैं, और उससे पहले 28 को वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज आने वाला है, वो भी देख लेना, क्योंकि बड़ा सरप्राइज तो बड़ा ही होता है कि